हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूं डीएलएड सेकेंड ईयर के रिजल्ट के रिगार्डिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो कि कैलेंडर में अपडेट नहीं किए गए हैं लेकिन जिनके आने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एमपीवीएससी के रिगार्डिंग, जो कि हम माध्यमिक शिक्षा मंडल कहते हैं। मैं कल गया था, कल वहाँ पर जाकर जानकारी ली, वहाँ पर मेरे अधिकारियों से मिलना भी हुआ और अधिकारियों से मिलने के बाद में मैंने जब उनके बाद में उनके संज्ञान में ये पूरा का पूरा मामला रखा तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य जल्द से जल्द हो रहा है वो भी नियमों के अंतर्गत ही होगा। और साथ ही साथ वो भी, जैसे मान के चलो 2 लाख कॉपीज हैं, चेक होनी है, तो 2 लाख कॉपीज चेक होने में वो किसी प्रकार की लापरवाही नहीं दे सकते। जो सूची बनाई जाएगी वो सूची चेकिंग रीचेकिंग में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं दे सकते। फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि जो आपकी एग्जाम की अंतिम तिथि है उससे पहले रिजल्ट वो जारी कर दें। साथ ही साथ एक आवेदन मेरे द्वारा कल उनको दिया गया जो कि उन्होंने फॉरवर्डिंग के लिए लिख दिया है डीपीआई को। अब शिक्षा विभाग क्या चाहता है क्या नहीं चाहता ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हम पहले भी आंदोलनों में देख चुके हैं कि शिक्षा विभाग का रवैया किस तरीके से छात्रों के प्रति रहा है। कहने को वो शिक्षा विभाग है लेकिन उसे छात्रों से कोई भी मतलब नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर हमें समझ में आ रहा है। दूसरी बात, कल मैं डीपीआई भी गया था तो डीपीआई में भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और अंततः जो निष्कर्ष निकल के आया वो सामने ये आया कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो नियमावली बनाई गई है और साथ ही साथ जो इन्होंने क्लॉज इसमें डाले हैं, इसके हिसाब से अगर आप, मैं सब बच्चों से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब मिले तो आप शांति से भी पढ़ाई करिए, फॉर्म फिल कर दीजिए और फॉर्म फिल करने के बाद में जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम है तब आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट मानवीय आधार पर एवं कल्याणकारी राज्य के आधार पर आप सभी को ज्वाइनिंग दे देगा, आप सभी को परेशानी किसी भी प्रकार से नहीं आएगी। तो एक ये भी अल्टरनेट रखिएगा। कोर्ट आदतन ऐसी चीज़ों को हमेशा सरकार के खिलाफ देता है और वो जनता के हित में फैसले लेता आ रहा है और इस बार भी ऐसा ही होगा। सो ज़्यादा चिंता करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली इस बात का आश्वासन रखिए, रिजल्ट आए ना आए आप लोग फॉर्म फिल करिए और अंततः आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कोर्ट कई मामलों में जनता की सुनता है, जनता के हित को लेकर चलता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ नियम से ही चलेगा। हमारे यहाँ कल्याणकारी राज्य के आधार पर बहुत सारी चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं। तो ये तो रहा वर्ग 3 का मामला। अब सुनिए वर्ग 2 को लेकर। वर्ग 2 को लेकर शिक्षा विभाग अभी भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर रहा है, ना ही व्यापम में किसी प्रकार की कोई गतिविधि है। मुझे लग रहा है शायद शिक्षा विभाग अभी भी, जिसको हम टीपीआई बोलते हैं, वो अभी भी कोर्ट के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा है। तो लगभग ये फाइनल है कि जुलाई में अभी इतना दिन रह गए हैं, रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगस्त में भी रिजल्ट आने के कोई चांस नहीं है। ये या तो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट आ सकता है। 2 चीज हो गई। तीसरा सुनो, जो बच्चे आबकारी के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। 11 तारीख के बाद कभी भी, 9 तारीख के बाद, हाँ मतलब 11 के आसपास कभी भी आपकी परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। जैसा कि हम व्यापम के कैलेंडर में देख चुके हैं, अभी 26 तारीख को एक एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो 26 के बाद 31 तारीख तक पूरा का पूरा विंडो खाली है, तो वो इसमें कभी भी एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। मैंने 11 क्यों बोला, क्योंकि अभी हाल ही में 26 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नोटिफिकेशन आज की डेट तक नहीं आया है, किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। तो अगर सूचना नहीं आई है 7 दिन पहले तो इनको सूचना देनी पड़ेगी और 7 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी मतलब आपको एडमिट कार्ड इश्यू करने पड़ेंगे। तो 7 दिन का टाइम, मतलब 26 तक तो अभी एग्जाम है। देन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी 23 दिन के बाद 30 तारीख, तो लगभग एग्जाम चलेगा 13 दिन। बीच में रक्षाबंधन से संबंधित छुट्टियां पड़ने वाली हैं। तो एक ये सब चीज़ों को अगर आप जोड़कर देखो तो हो सकता है आपका 11 से 13 के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके, जो कि 29 अगस्त से पहले चलाने का चल रहा था। जैसा कि हमें कुछ टीचर से सुनने को मिला तो वो उसको आगे बढ़ाने का चल रहा है। अब
ये 3 अपडेट्स हो गई। अब चौथी अपडेट सुनिए। जुलाई में किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा। जितने नोटिफिकेशन आने थे आ चुके हैं। अब जो नोटिफिकेशन इशू किए जाएंगे वो अगस्त में किए जाएंगे। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और ग्रुप 2 सब ग्रुप 3। ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सितंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा। क्लियर। ग्रुप 4 के रिगार्डिंग भी क्लियर कट आपको अपडेट कर देता हूं। जो बच्चे ग्रुप 4 के रिगार्डिंग वेट कर रहे हैं, ग्रुप 4 की जो एग्जाम की मैं कहूँ कंडक्ट हुआ था, उसका जो रिजल्ट है 11 तारीख के बाद उसको रिलीज किया जाएगा। 11 से पहले उसका रिजल्ट इशू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अभी संबंधित विभागों में से सिर्फ 2 या 3 विभाग ही आए हैं। व्यापम ने रिमाइंडर भेजना स्टार्ट कर दिया है सभी विभागों को। तो जैसे ही सभी विभाग आ जाएंगे उस आधार पर रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। सो फाइनली अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए ग्रुप 4 को भी हटाते हैं साइड में। ये भी आपके सामने जानकारी हो गई। एक अवेटेड वैकेंसी जो कि इस कैलेंडर में नहीं है वो है वर्ग 1 की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्ग 1 की तैयारी करने वाले बच्चे जो कि बिल्कुल हताश होकर बैठ गए हैं, हताश होकर बैठने की आपको आवश्यकता नहीं है। कैलेंडर जो व्यापम के द्वारा जारी किया जाता है, हम समय समय पर देखते हैं कि उसका पालन किसी भी आधार पर नहीं किया जाता है। समय समय पर संशोधित कैलेंडर आपके सबके सामने आते रहते हैं। तो सितंबर के आसपास आपके सामने एक संशोधित कैलेंडर और आएगा और दिसंबर या जनवरी में आपके आसपास परीक्षा करा ली जाएगी। एकदम से कैलेंडर के भरोसे ना बैठें। ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर बॉम्ब फूट सकता है। तो बाद में आप ये ना कहें कि सर हमें समझ में ही नहीं आया, क्या करें, टाइम नहीं मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स। नाउ हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ दिस डिकेड। मैं कहूँ ऑफ द सेंचुरी भी कहूँ तब भी गलत नहीं है भाई, क्योंकि वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आने के मूड में है। सब इंस्पेक्टर, जैसा कि कैलेंडर में आपको बताया गया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई अप्रैल के बाद में रख दिए हैं। तो सुनो मेरी बात, कैलेंडर के हिसाब से मत चलना। तैयारी करने वाले अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। सितंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आने का चांस है। विभाग जैसे ही कुछ चीज़ें हैं उनको कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश पुलिस में जो घोटाले सामने आए, व्यापम एवं विभाग थोड़ा सा सतर्क होकर काम करने के मूड में है। एवं भर्ती को लेकर थोड़ी सी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, वो टेक्निकलिटीज़ जैसे ही सॉल्व हो जाएंगी आपको नोटिफिकेशन पटक दिया जाएगा। और याद रखना, ये जो एग्जाम कैलेंडर चल रहा है, ये एग्जाम कैलेंडर की जो बाद की परीक्षाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। वो मतलब आगे जाके डिले हो जाएंगी। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा इससे पहले करा ली जाएगी। तो एमपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। वो पेपर के 1 महीने के अंदर रिजल्ट जारी करके 5 दिन में आपका फिजिकल के लिए बुला लेगा। तो जो बच्चे एमपी पुलिस कांस्टेबल या एमपीएसआई तैयारी कर रहे हैं उनके पास चांस बिल्कुल भी नहीं है। बाद में आप गाली दोगे, बाद में आप चिल्लाओगे, बाद में आप धरने करोगे, आंदोलन करोगे, इस बात का कोई भी किसी प्रकार से अर्थ नहीं बनने वाला है। अभी आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप अभी से इस चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, तो बाद में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पढ़ाई से संबंधित आपको अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको एमपीएसआई की तैयारी किस तरीके से करनी है, कहाँ से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, ये मुझे बेहतर तरीके से पता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये सारी की सारी अपडेट्स मुझे आपको देनी थी। बहुत दिन से मैं आपसे मिल भी नहीं पाया हूँ। साथ ही साथ मेरा कहना ये है कि अब आंदोलनों का समय जा चुका है। अगर किसी एग्जाम में आपको किसी प्रकार की परेशानी है या कुछ भी प्रकार की समस्या है तो अब आप अधिकारियों से मिलना स्टार्ट कर दीजिए, बिना आंदोलन के और बिना चीज़ों के। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि अधिकारी नहीं सुनेंगे, आपकी लीगल मांग है, देन आप कोर्ट की शरण में जाइए। कोर्ट की शरण में जाएंगे तो कोर्ट आपको राहत उपलब्ध कराएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको सारी अपडेट्स पसंद आई हों, देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से जल्द। थैंक यू सो मच।